√10 का वर्गमूल निकालना है डायरेक्ट एक लाइन में ट्रिक के माध्यम से। देखिए जी क्या है नियम, हम लोग 10 के करीब सबसे पहले वैसा संख्या ढूंढते हैं जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है। तो 10 के करीब कौन संख्या है जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकलता है? 9। अब 9 में कितना जोड़ेंगे? 10 आएगा 1, तो 9 में 1 जोड़ दिया जी मेरे साथियों, 10 आ जाएगा। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। यहां वाला संख्या को डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। अब इस संख्या में भागा देना है, कितना से भागा देना है? 2 गुना, 2 एकदम फिक्स है, 2 गुना करना ही करना है। तो 2 गुना, 2 के साथ कौन संख्या गुना होगा? ये वाला संख्या, ये वाला यहां जो लिखा है ना, वो संख्या को 2 के साथ गुना करना है। चलिए जी 3 + 1/6, 1 में 6 से भागा दीजिए, 1 में 6 से भागा दीजिए। चलिए दशमलव लगाएंगे, 10 हो गया, 6 कम 6 जी, 4 बचा 40, 6 6 कितना हो जाएगा? 36। तो 3.16 आ गया जी, 3.16। यही हो जाएगा √10 का फाइनल वर्गमूल का आंसर। √10 का वर्गमूल का आंसर कितना होगा? 3.16। तो 22 के करीब में कौन संख्या जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है? तो 22 के करीब में 25 भी है, 16 भी है। सबसे ज्यादा करीब कौन है? 25 है। सबसे ज्यादा करीब में कौन है? 25 है। तो यहाँ 25 लिखना मेरे साथियों, 25। अब 25 में घटाने बाद 22 आएगा कि जोड़ने के बाद? घटाने बाद आएगा, तो घटा देंगे मेरे साथियों, घटाने बाद आएगा तो घटा के लिखना है। अब अगला लाइन क्या लिखना मेरे साथियों? 25 का 5, 25 का वर्गमूल लिख देना। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। माइनस है, माइनस चिन्ह लगाएंगे और यहाँ वाला संख्या को डायरेक्ट उतारा जाता है। यहाँ वाला संख्या को डायरेक्ट उतारना है, डायरेक्ट उतार दिए। उसके बाद ये संख्या को भागा देना है, भागा देना है। किससे भागा देना है? 2 गुना, 2 गुना यहाँ वाला संख्या को गुना करके, आगे 2 के साथ गुना करेंगे। किसको? यहाँ वाला संख्या, ये जो संख्या रहेगा ना उसको गुना करना है 2 के साथ। जो भी आएगा उससे भागा देना है 3 में, जो भी आएगा उससे भागा देना है 3 में। यहाँ 2 फिक्स है, बपोती है, एकदम बपोती, इसके साथ गुना हमेशा ये संख्या होगा और यहाँ एकदम हूबहू यही उतरेगा। यहाँ कुछ भी नियम नहीं करना है, यहाँ कुछ भी बदलाव नहीं करना है, डिट्टू इसी को उतारना है। जो संख्या उतरा उसको भागा देना है 2 गुना यहाँ वाला संख्या से। तो दोनों को गुना कीजिए, कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 2 बचे हो गया 10, भागा दीजिए, भागा दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.3, घटाइए 4 दशमलव कितना आ जाएगा? 7। इसका मतलब 22 का वर्गमूल का आंसर कितना होगा? 4.7। मान लीजिए 50 का वर्गमूल निकालना, 50 का। सबसे पहले 50 के करीब वैसा संख्या ढूंढिए जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकलता है, जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकलता है, जो बहुत करीब हो। तो होगा 49। अब 49 में जोड़ने के बाद 50 आएगा। चलिए जोड़ दिए जी, 49 का लिखिए 7 + 1, नीचे 2 गुना 7 कर दीजिए जी। यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 14। चलिए भागा दीजिए जी 1 में, तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 10 हो गया, फिर भी नहीं जाएगा, 0 लगा दिए। 100 आ गया जी, 100 में 14 भागा दीजिए, कितना आएगा? 14 कितना होता है? 98। 14 7 कितना होता है? 98। अब जोड़ दीजिए जी 7.07। यही हो गया, यही हो गया √50 का वर्गमूल का आंसर।